हाँ जी, कहाँ से आए भैया? नगरिया सादात तहसील। जी बोलो बोलो। तहसील मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश। अच्छा, क्या नाम है आपका? आलम। आपका? पप्पू। पप्पू। और ये हमारे गांव के हैं। आप कहाँ रहते हैं बता दो। मैं भैंसोली शरीफ में रहता भैंसोली शरीफ में रहते हैं ये। और इनका जो और ये भाई है हमारा, आपका नाम? हूँ। जारिफ भाई हैं। ये चारों लोग मेरे पास इसलिए आए हैं, इनके साथ एक फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड ही कहा जाएगा जिस तरह से इनके साथ हुआ है। ओलेक्स कोई ऐप है, ओलेक्स के माध्यम से इन्होंने एक कार खरीदी थी। क्या नाम था उसका कार का? आर्टिका खरीदी थी, जिसकी वीडियो प्रमाण के तौर पर मौजूद है। ये कोई बकैती नहीं है जो जबान से कही जा रही है, बल्कि सच्चाई के साथ इनके पास वो सबूत हैं जो सरासर बताते हैं कि इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो इनकी ज़बानी आप सुनेंगे। आप बताइए किस तरह से आपने उस ऐप पर कांटेक्ट किया, कैसे करके आपको गाड़ी मिली और क्या हुआ, और कौन थे वो लोग जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया? कैमरे में मौजूद है प्रमाण के तौर पर। अब आप बता दीजिए। आपने गाड़ी खरीदने के लिए ओलेक्स पे देखा, ओलेक्स पे देखी थी। उसके बाद में आपने कॉल किया। हाँ, कॉल की थी। कॉल किसी ने उठाई? कॉल परवेज आलम ने उठाई थी। परवेज आलम ने उठाई। कहाँ से बताया, कहाँ से बोल रहा हूँ? जिला अमरोहा से बोल रहे हूँ। जिला अमरोहा से बोल रहा हूँ। मोहल्ला इस्लाम नगर। ठीक है, पेमेंट की बात हुई? पेमेंट की बात हुई, 2 लाख रुपए हमने बताए थे मुझे। 2 लाख रुपए उसने बताया। आपने क्या कहा? बोला तुम आ जाओ मोहल्ला इस्लाम नगर, लोकेशन डाली थी मेरे पास। और बोला आने के बाद में पेमेंट कर लेंगे जैसा करना सेटलमेंट। अच्छा। मैं रात के 8 बजे वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में उसने 8 बजे आप पहुँच गए? हाँ, जब मैं पहुँच गया वहाँ पे, जोर से बोलो। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो बोला सेटलमेंट हो जाएगा। उन्होंने एक कैफे में डाला हमें सबको। कैफे में डालने के बाद में हमारा सौदा पड़ा 1,72,000 का। बेटा बच्चे को डांटिए यार। 1,72,000 का आवाज़ सौदा मार दे। पड़ा हमारा। फिर उसे पेमेंट हमने कैश गिन दी। फिर कैश गिनने के बाद में उससे हमने पेमेंट उसके हाथ में दी ना कैश। तो फिर बोला इस टाइम तुम सोमवार वाले दिन आ जाना, सोमवार वाले दिन। फिर उसके बाद में फिर वो पहले उन्होंने भाई के नाम में बताई थी गाड़ी हमें। फिर वो टालता रहे, आज करवा दूंगा, कल करवा दूंगा इस टाइम। अच्छा, काम पे टालता रहा। हाँ, फिर टालता रहा। बाइक वो आपको कार लेने कहाँ भेजा उसने? उनने कार लेने मतलब कार का स्टाम्प कार आपको कहाँ दी उसने? कौन सी जगह में? मोहल्ला इस्लाम नगर में दिया। इस्लाम नगर में आपके हाथ में कार देगी, किसी प्रकार का कोई कागज दिया? ना कुछ नहीं कागज दिया। कुछ नहीं दिया। क्या कह के आपने उससे कहा तो होगा, कागज वगैरह कहाँ है? बोला मेरे भाई के नाम में है गाड़ी। बप्पू है बाबा। बोला मेरे भाई के नाम में है गाड़ी। ये बोला मेरे भाई के नाम में है। हाँ, बोला मेरे भाई आएंगे तो आपको मैं कागज 16 तारीख को कंप्लीट करके दे दूंगा। ठीक है। अच्छा। जब हम वहाँ पहुँचे, जब उसके बाद में हमसे बोला भाई ऐसा है आप उत्तरांचल चले जाओ। हाँ। हमने उत्तरांचल भेज दिया रुद्रपुर। जब वहाँ पे हम गए तो उस मालिक बोला आप आ जाइए। हमने कहा कोई इसमें चिटिंगबाजी तो नहीं है? नहीं। जिसमें कोई हमें दिक्कत आए और आप कहो तो हम गाड़ी ले ले। बोले ले लो और आ जाना। मैंने कहा ठीक है अच्छा। जी। हमसे बोला आप जाइए जल्दी पहुँच जाओ वहाँ पे और आपको मालिक बुलाना है। गाड़ी के जो मालिक हैं, हाँ, ठीक है। बोले उनसे बात हो गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोले भाई गाड़ी यहाँ खड़ी कर दो, गाड़ी नहीं जाएगी। मैंने कहा साहब बजे, मैंने कहा आपने तो ही बुलाया हमें कि गाड़ी ले लो और पैसे दिया वहाँ पे। साइन लेटर पे साइन करके हम दे देंगे, बुकिंग करवा के। बोले नहीं गाड़ी नहीं जाएगी, चाबी दो। उन्होंने हमसे चाबी ले ली वहाँ। हमने चाबी दी। उसके बाद हम रोडवेज से बैठे वहाँ से। नहीं, हमने इसके बाद फोन लगाया ना, हमने आलम को, परवेज आलम को फोन करा। हाँ, जिससे आपकी हाँ, बोला वहाँ से चुपचाप भाग आओ गाड़ी छोड़ छाड़ के। क्यों? इसी में भलाई है। मतलब एक व्यक्ति ओलेक्स पर इन्हें गाड़ी बेचता है, इन्हें देता है गाड़ी, और वही व्यक्ति कहता है कि फला जगह चले जाओ, वहाँ से आपको जो है सारा कुछ मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये शरीफ आदमी ओलेक्स पर भरोसा किया और उसके बाद इनके साथ जो हुआ वो बड़ा ही सनसनीखेज है। जहाँ परवेज आलम ने इनको भेजा, ये वहाँ पहुँचे। कहाँ बताया आपने? हाँ, रुद्रपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में लालपुर जगह है, लालपुर में वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में बजाय इनको गाड़ी के प्रूफ देने के, इनसे गाड़ी की चाबी छीन ली गई। गाड़ी की चाबी छीनते पे वीडियो है हमारे पास। वो भी वीडियो इनके पास मौजूद है। ये सब प्रमाण मौजूद है, आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में गाड़ी की चाबी इनसे छीन ली, और छीनने के बाद में जब इन्होंने परवेज आलम को कॉल किया, जिससे सबसे पहली बार बात हुई थी इस लड़के की, जब उसको कॉल किया तो उसने कहा, क्या कहा? वहाँ से भाग जाओ
और गाड़ी छीली तो छीले दो, भाग जाओ वहाँ से। इतना बड़ा फ्रॉड, कितने पैसे आपसे लिए? 1,72,000 रुपये 1,72,000 आपने दे दिए? दे दिया। तो प्रमाण आपके पास है? वीडियो है हमारे पास। वीडियो बना लीजिए आपने जो पैसे ले रहे थे। 4 लोग थे ये, चारों पैसे गिनने थे। उसके बाद उन्हें चाबी दी हमें, उसकी भी वीडियो बनी हुई है गाड़ी की। नाम पता है मुझे? हाँ, नाम परवेज आलम है, जुबेर है, परवेज आलम, जुबैर और आरिश। आरिस, और एक लड़का कोई और उसका हम अज्ञात नाम में नहीं। है। ठीक है, ठीक है। तो आपने एफआईआर दर्ज करवाई वहाँ पर? हमने रामपुर वहाँ अमरोहा में करवाई एफआईआर। जहाँ से आपने खरीदी थी गाड़ी? हाँ, पहले जब हम पहले हम गए चौकी में, हाँ। तो चौकी में हमें डालते रहे दरोगा जी, राजाब चौकी में। हाँ हाँ। उसके बाद में बोले थाने जाओ, थाने पहुंचे फिर हम, तो थाने में हमें वो महीनों भगाते रहे। बोले ऐसा क्या, फिर बोले कब की वारदात है ये? ये है तुम्हारी 14 नवंबर की। अच्छा, 14 नवंबर की। फिर क्या? उसके बाद में जब हम वहाँ गए, थाने में? थाने में गए तो कौन सा थाना? नाम थाना? शहर में कोतवाली है वो, अमरोहा। अमरोहा शहर में। अच्छा। जब वहाँ पहुंचे हम तो इंस्पेक्टर साहब बोले ऐसा है, अब आप एफआईआर लिखवा दो और उसके बाद ही पकड़ा रखड़ी होगी, उठवा लेंगे। 16 तारीख को हमारा मुकदमा वहाँ लिख गया, 16 नवंबर को। हाँ, उसके बाद में आज तक ना कोई तो कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं, ना फोन एफआईआर की कॉपी वो उन्होंने दी है हमारे है पास। आपके पास? कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं हुई है कुछ नहीं। मैं अमरोहा पुलिस प्रशासन से अनुरोध करता हूं, अमरोहा एसपी साहब से अनुरोध करता हूं, डीआईजी रेंज से अनुरोध करता हूं, साथ ही साथ वहां के जो आला अधिकारी हैं, माननीय डीएम साहब से अनुरोध करता हूं कि इन व्यक्तियों के साथ में जो फ्रॉड हुआ है ये बड़ा ही शर्मनाक है और ये हमारे देश की पुलिस प्रशासन की जो इज्जत है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट पैदा कर रहा है, क्योंकि इस तरह यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। वजह आपको बता दूं, यहाँ जो अपराधी हैं उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वीडियोज इनके पास मौजूद है जो उन्होंने थाने में दे दी हैं, उसके बावजूद भी वो लोग नहीं मिल पाए हैं। आप देखते हैं किसी की बाइक अगर छूट जाती है और सीसीटीवी में उसका मुंह ढका हुआ होता है, उसके बाद भी पुलिस उस चोर को ढूंढ निकालती है। पुलिस जो है कोई काम ऐसा नहीं जिसको छोड़ दे, सब कुछ कर सकती है पुलिस प्रशासन। इतनी पावर, इतना दिमाग, इतना माइंड हमारे देश की पुलिस के अंदर है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। लगातार इनको एक तरीके से कहा जाए पैसों को 3 महीने हो गए, 3 महीने से ये भाग रहे हैं। आप सोचिए, रुपए गाड़ी जाती है यहाँ से जाते हैं 2500 रुपये की गाड़ी करके। आपने और इंस्पेक्टर साहब को वहाँ कॉल की? हाँ, हमने फिर हम पहुंचे यहाँ, सीओ साहब मिल गए हमें, एक अपने मिलक में इंस्पेक्टर साहब रह चुके हैं वो, उन्होंने आपको शक्ति सिंह, उन्होंने हमारी मदद करी और फोन हमारे मोबाइल से करे इंस्पेक्टर साहब को भी और चौकी इंचार्ज को भी। देखिए, देश के पुलिस प्रशासन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं थाना कोतवाली अमरोहा के, उनका नाम बताइए। नाम पता है इंस्पेक्टर साहब का? पंकज। पंकज जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, और जरूर देख रहे होंगे क्योंकि आपको टैग करूंगा, आपसे अनुरोध करता हूं, इनकी जो एफआईआर इन्होंने लिखवाई है उसकी फोटोकॉपी भी मैं स्क्रीन पर दूंगा। इनके साथ दें, इनकी मदद करें, ताकि इनका विश्वास अमरोहा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस पर बना रहे। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप इस मामले को संज्ञान में लें। जिला अमरोहा एसपी साहब इस मामले को संज्ञान में लें, कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख जी इस मामले को संज्ञान में लें, और साथ ही साथ हमारे मिलक थाना पुलिस हमारा साथ दे। हमारे मिलक थाने की पुलिस आपका साथ देने को तैयार है। इंस्पेक्टर पुष्कर सिंह जी और हमारे जो सीओ साहब हैं परिहार साहब, वो भी, क्योंकि ये यहाँ के निवासी हैं, भैंसोली के हैं, तो जाहिर सी बात है इनका थाना मिलक लगता है, तो हमारे यहाँ की पुलिस भी आपका साथ देगी। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करूंगा, और आप जो चाहते हैं वो बताइए, आप क्या चाहते हैं बता दीजिए। हम ये चाहते हैं साहब, हमारे पैसे मिल जाए, गरीब आदमी है, कार्रवाई हो जाए। हाँ, कार्रवाई हो जाए। और इस लड़के के बाप की रीढ़ की हड्डी टूटा भी है, हाँ, इससे अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। अच्छा। जी अपना परिवार पालता था, और जिस गाड़ी से खा कमाता था वो गाड़ी भी चली गई, अब भूख हड़ताल पे। देखिए, अगर इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट की होती तो एक बार को ये गलत थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो पेमेंट की है वो कैश की है, और पैसे गिनते हुए दिया जा रहा है कि जो गिन रहे हैं पैसे, तो वो सामने फ्रंट पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसके प्रमाण इनके पास मौजूद हैं। मैं भी ले रहा हूँ उनसे वो प्रमाण, और रिकॉर्डिंग भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे इन लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश पुलिस पर बना रहेगा? कृपया करके इनके विश्वास को न तोड़ें, ये अटूट विश्वास को बना रहने दें।
कार्रवाई की जाए, वीडियो के आधार पर और रिकॉर्डिंग के आधार पर मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई कर इनके 1,72,000 रुपये इनको वापस दिलाए जाएं। रिपोर्टर राकिम खान, तहसील मिलक, ग्राम भैंसोड़ी से कैमरा पर्सन बिलाल खान। जय हिंद, जय भारत।